शौहर की कमाई अच्छी होने के बावजूद भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती है? क्यों हमारे घर से बरकत जा चुकी है? रिज़्क में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं है। आखिर कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर हम गलती कर रहे हैं, जिस पॉइंट को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे घर से बरकत जा चुकी है बिल्कुल ही। शौहर की आमदनी बढ़ती जा रही है लेकिन पैसों का कुछ पता नहीं चलता, कब पैसे आते हैं, कब खर्च हो जाते हैं, चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, या फिर जो चीज़ के लिए हमने सोचा होता है सालों साल उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि इतनी सेविंग नहीं हो पाती है। आखिर कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम नहीं फॉलो कर रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अपनी ज़िंदगी में हम कर रहे हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हमें इस दुनिया में एक सुकून की ज़िंदगी जीनी है, अपने घर में बरकत लेके आना है, अपने कम शौहर की कमाई में भी खुश रहना है? ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, तो हमारे साथ ज़रूर से बने रहिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो आज फिर मैं बहुत अच्छी टॉपिक लेके आ चुकी हूँ जिससे आज की हमारी बहनें हाउसवाइफ जो मिडिल क्लास हैं, जो अपना घर बहुत मुश्किल से चलाती है, उनके शौहर की कमाई अच्छी होती है लेकिन फिर भी पैसे नहीं नज़र आते हैं, ना अपने लिए कुछ ख़रीद पा रही हैं, ना अपने बच्चों के लिए, ना ही अच्छी लाइफ जी पा रही हैं। कोई कोई हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं कि जब वो अपने घर को मेंटेन नहीं कर पाती एक लोग से तो दो लोग कमाने लगते हैं, उसके बावजूद भी उनका पैसा रुपया कहीं नज़र नहीं आता है। उनके घर से ऐसा लगता है कि बरकतें चली गई, किसी के नज़र लग गई, किसी ने नज़र करवा दिया है घर पे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने लगती है। चलिए आज मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की आखिर कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं, कैसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हम अवॉइड नहीं करते हैं। तो कुछ पॉइंट हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें जिनको फॉलो करना होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना होता है अगर हमें अच्छी ज़िंदगी, एक सुकून भरी ज़िंदगी जीनी है। तो बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जिनकी आमदनी बहुत कम होती है लेकिन फिर भी वो खुश होते हैं, जैसे कि मस्जिद के इमाम साहब हो गए, मस्जिद के मुअज्जिम साहब हो गए। ये सारे लोग जो होते हैं, कम आमदनी होती है इनकी, इतनी कम सैलरी तो मुझे लगता है दुनिया में किसी की होती ही नहीं होगी। इतनी कम सैलरी में भी वो अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खुश रहते हैं, इतने कामयाब होते हैं, उनके बीवी बच्चे सब खुश रहते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा ओढ़ते हैं। लेकिन हमारे और आपके शौहर की इतनी अच्छी कमाई होने के बावजूद भी हमारे रिज़्क में बरकत नहीं है, हमारे घर में बरकतें नहीं हैं, ऐसा लगता है कि बरकतें चली गई हैं। तो ऐसी कौन सी पॉइंट है जिसे हम फॉलो नहीं करते और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं? चलिए इसी चीज़ के बारे में आज के इस व्लॉग में मैं आपसे पॉइंट शेयर करूँगी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये अपनाना होगा कि आपको नमाज और कुरान पढ़ने की पाबंदी करनी होगी। जिनके घर में से भी बरकतें चली गई हैं, अक्सर आपने देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा होगा, तो आपको भी खुद हर इंसान को पता होता है अपने बारे में, आपकी कहीं ना कहीं नमाज अक्सर मिस होती होगी और आप कभी कभी कुरान खोलते होंगे या खोलते होंगे तो मजबूरी में या शौक़ से नहीं पढ़ते होंगे। तो आपको रोज़ डेली मामूल बना लेना है, 5 वक्त की नमाज जो फ़र्ज़ है तो पढ़ना ही है हर हाल में, कभी बाई चांस मिस हो जाए तो क़ज़ा अदा कर लेना है। उसके बाद कुरान रोज़ डेली पढ़ने का मामूल बना लेना है। जब रोज़ डेली हम कुरान पढ़ते हैं हमारे घर में खुद ब खुद बरकत रहमत आती है। कुरान रोज़ डेली पढ़ने में कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक पारा पढ़ना है, आप एक रुकू पढ़ सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो आप छोटी आयत भी पढ़ सकते हैं, कोई यासीन शरीफ भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप कुरान रोज़ खोलिए और कुछ न कुछ उसमें पढ़िए, ठीक है। आपको कोई नहीं कहता कि आपको पूरा ही पारा पढ़ना है, नहीं, एक रुकू का रोज़ाना मामूल बना लीजिए या यासीन शरीफ का मामूल बना लीजिए कि आपको रोज़ डेली ये चीज़ पढ़नी है, कुरान को खोलना है। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला इस टिप्स को फॉलो करेंगे ना, जब अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे, परेशानियां खुद ब खुद हल होने लगेगी। दूसरा पॉइंट आता है कि अर्ली मॉर्निंग, आपको सुबह में जल्दी उठना है। ये बहुत बड़ी एक नियामत है, एक चीज़ है जिसको हम नहीं समझते हैं। अल्लाह की तरफ से ये एक तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने कहा जो बंदा जल्दी उठता है फ़जर के टाइम या फ़जर से पहले, उस टाइम रहमत के फ़रिश्ते उसके घर में आते हैं। अगर वो इबादत करता है या अपने काम का आगाज़ करता है इबादत के बाद, तो अल्लाह जो फ़रिश्ते आते हैं वो उसके घर में दाखिल होते हैं, उसको रोज़ी दे करके जाते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम सो रहे होते हैं तो फ़रिश्ते आपके दरवाज़े पे आते हैं
اور آپ کے دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں، جو آپ کی روزی ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں ملتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو جو آپ کی روزی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ کے گھر سے برکت جانے لگتی ہے۔ اور اللہ نے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں بھی لوگ دیر سے سو کر کے اٹھتے ہیں، اور دیر سے سونے کا معمول ہے، یعنی کہ رات کو بھی دیر سے سوتے ہیں اور صبح میں بھی اٹھنے کا دیر سے معمول ان کے گھر کا ایسا ہوتا ہے سیٹ اپ، تو ان کے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے ان کے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو جو ہے آپ کو اوائڈ کرنا ہے، آپ کو جو ہے دیر سے سو کر کے نہیں اٹھنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے اور رات کو بھی جلدی سونے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں حل ہوں گی۔ اب آپ کا تھرڈ پوائنٹ آتا ہے رزق حلال۔ کوشش کریے کہ کم کمائیں، کم کھائیں، کم پہنیں، کم اوڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ حلال کی کوشش کریے، حلال کی تلاش کریے، حرام کی طرف مت جائیے، کیونکہ جب آپ کے کھانے میں حرام کا ایک بھی قطرہ شامل ہو جاتا ہے تو رزق برکت چلی جاتی ہے۔ آپ کا فورتھ پوائنٹ آتا ہے شرک۔ آپ شرک سے بچنے کی پوری کوشش کریے۔ آج کے ٹائم پہ شرک لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہے، ان کو صرف ایسا لگتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا شرک ہے، لیکن بہت سارے پوائنٹ پہ شرک کا بیان آیا ہے کہ ہم کچھ اپنے من میں بھی خیال کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں سوچ لیتے ہیں تو بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن ڈیٹیل میں شیئر کروں گی آپ سے، تو پوری کوشش کروں گی سمجھانے کی۔ پانچواں پوائنٹ آپ کا آتا ہے صبر اور شکر۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندوں سے میں کوئی چیز چھین لیتا ہوں، چاہے اس کا مال دولت، اس کی اولاد ہو، اس پر اس کو صبر کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی مایوسی کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اب شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جس بھی حال میں رکھے، یعنی کہ آپ بہت لمبے ٹائم سے اپنے کسی جاب کے لیے، کسی چیز کے لیے، کسی گھر کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوئی چیز پانا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے اور آپ بہت بیکار سے بیکار حالت میں جاتے جا رہے ہیں، تو آپ کی بیکار حالت ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کو انکم کی وجہ سے آپ بہت بری کنڈیشن میں آ رہے ہیں، آپ اپنے فیملی کی وجہ سے کنڈیشن میں آ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں پہ آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو زندگی مجھے دی ہے وہ بہتر ہے میرے لیے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنی مصیبت پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اپنی مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، جب کوئی چیز کھو دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ یہ دو چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ مولوی، مولانا، حافظ لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کی کم انکم میں بھی ان کو سکون اور وہ اچھی لائف جیتے ہیں۔ اور یہ 5 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں فالو کرتے اور ہم اتنی زیادہ کمائی میں بھی ہمیشہ دکھی رہتے ہیں اور سکون نہیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔